जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ सेंटर में उपचार के लिए करीब 1.5-2 माह पहले कान्हा के बमनी बंजर टाटरी से एक तेंदुआ लाया गया था, जो लगभग मरणासन्न स्थिति में था। उसके पूरे शरीर में जगह जगह कीड़े पड़े हुए थे। तेंदुआ चलने की स्थिति में भी नहीं था, वह घिसट कर चलता था। सेंटर की डायरेक्टर शोभा जावरे ने बताया कि तेंदुए के सेंटर में आने के बाद डॉक्टर की टीम ने तेंदुए का एक्सरे किया और फिर उसकी बॉडी से कीड़े साफ करके घाव का ट्रीटमेंट शुरू किया गया। साथ ही तेंदुए को जीवन रक्षक दवाइयां भी देनी शुरू की गई। घाव को भरने के लिए लेजर थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, जिससे तेंदुए के घाव जल्दी भरने शुरू हो गए। इसके बाद उसे फिजियोथेरेपी भी दी गई, जिससे तेंदुए के स्वास्थ्य में काफी सुधार आया और वह धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। वर्तमान में तेंदुए के लगभग सभी घाव भर चुके हैं, सिर्फ 2 ही घाव बाकी हैं, जो आगामी 10 से 15 दिनों में भर जाएंगे। जी, आज से 1.5-2 माह पहले हमारे पास एक कान्हा के बमनी टाटरी के पास से एक हमारे पास भी तेंदुआ आया हुआ था, जिसमें हमने देखा कि मतलब बिल्कुल भी वो मरणासन्न स्थिति में ही आया हुआ था। जब हमने उसका निरीक्षण किया तो पता चला कि उसकी पूरी ही बॉडी में कीड़े पड़े हुए थे। हम कहेंगे पूरे पेट के पास, दोनों जो पीछे के पैर हैं और जो हम कहते हैं जिसको रीढ़ की हड्डी जहाँ होती है ऊपर वर्टिबल कॉलम पे, सारी ही जगह मैगट्स पड़े हुए थे। चलने की स्थिति में नहीं था, पूरे पैर में पूरे मतलब जिसको अपन लैसरेशन बोलते हैं, मतलब घिसट कर चल रहा था। बहुत ही दयनीय स्थिति में था। तो जो भी हमसे बेहतर हो पाया, तो सबसे पहले तो हमने उसका एक्सरे लिया। एक्सरे में हमने पाया कि ऐसी कोई भी रीढ़ की हड्डी में कहीं भी कोई भी फ्रैक्चर या किसी भी पैर में कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, कोई भी हड्डी नहीं टूटी हुई है। तो फिर उसको हमने हल्का सा माइल्ड सेडेशन दे के उसके पूरे हमने कीड़े साफ़ किए और जो एक माइनर सर्जिकल डिब्राइडमेंट जिसको बोला जाता है, उसको हमने करके उन घावों को फ्रेश किया और घावों का फिर हमने ट्रीटमेंट किया। और साथ में हमने उसको जो जीवन रक्षित जो दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, कुछ नर्वाइन टॉनिक्स होती है ताकि वो पैर में अपने वजन लेने लगे, वो सब दिया हमने साथ में। घावों को जल्दी से भरने के लिए हमने एक बहुत ही नई तकनीक जो कि ह्यूमन में बहुत अच्छे से होती है और हमने श्वानों में भी ट्राई किया है, इसको डॉग्स में भी बहुत इसका उपयोग किया जाता है, जिसको कि हम कोल्ड लेजर थेरेपी और लो लेवल लेजर थेरेपी बोलते हैं। तो उस लेजर थेरेपी से इसकी हमने सिकाई करी, तो जिससे इसके घाव जो है बहुत तेज़ी से भरने लगे। फिर जब इसके घाव तेज़ी से अच्छे होने लगे तो फिर जब हमने इसको नर्वाइन टॉनिक वगैरह दी, तो एक होता है फिजियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है टेंस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ये जो होता है, इससे जब हमने इसके पीछे और एक और होता है थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड, जिससे हमने जहाँ पे पीछे के पैरों से चल नहीं पा रहा था वहाँ हमने इसके पूरे पैरों में सिकाई करी। तो हमने कहा धीरे धीरे महीने के भर के बाद हमने देखा, जब हमने इसको छोटे केज से बड़े केज में छोड़ा तो हमने देखा कि ये अपने पैरों पे वज़न लेने लगा। और अब हमने एक और बड़े केज से एक और बड़े वाला हमने इसको एक नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश करी कि इसको जंगल सा लगे थोड़ा सा। जब हमने उसमें डाला तो देखा कि अपने दोनों पैरों पे बहुत अच्छे से चल पा रहा है। आज की स्थिति में इसके पूरे पीठ के घाव, पूरे पेट के घाव सारे ही भर चुके हैं। सिर्फ इसके जो दोनों हम कहेंगे हिप जॉइंट है, वहाँ पे छोटे छोटे घाव रह गए हैं, जिसको अभी मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15 दिन और लगेगा भरने में। और इसमें हमें वन विभाग का पूरा सहयोग मिला है। वन विभाग की एक जो टीम है पूरी उसकी निगरानी में लगी हुई है। हमारे यहाँ के सारे फैकल्टी, SWFH के सारे फैकल्टी और हमारे PG स्टूडेंट्स की देखरेख में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि बहुत अच्छे से वो अपने पैरों में चल पा रहा है। थोड़े से जो 2 घाव रह गए हैं उसके लिए 10-15 दिन का समय लगेगा। तो हमने आज ही वन विभाग को एक लेटर बना के भेजा है कि 10-15 दिन के पश्चात आपके अनुसार हम आपको सुपुर्द कर देंगे, चाहे आप इसको किसी भी नेचुरल हैबिटेट में या तो फिर किसी भी कैप्टिविटी में, वन विहार में या मुकुंदपुर जू में आप उसको रख सकते हैं। और हमें लग रहा है बहुत अच्छे से चल पा रहा है, तो हम उसको उसकी नॉर्मल स्थिति में भी छोड़ सकते हैं। अभी डाइट कैसी है उसकी? पहले डाइट पहले हमने देखा जब शुरू में आया था तो वो बहुत मुश्किल से 1-1.5 किलो खा पाता था, मीट खा पाता था। मीट में हम उसको बकरी का मीट और बड़े जानवरों का मीट और चिकन, और अभी तो हम उसको अंडे भी दे रहे हैं साथ में। कुछ दवाइयाँ हमें देनी रहती हैं तो हम उसको अंडे का, चिकन का सब साथ में देते हैं। आज की डेट में वो 4 से 5 किलो मीट खा रहा है। और अभी मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे उसका थोड़ा मैंने देखा उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो गई है। आज मेरे को देखने में ऐसा लगा कि शायद वो और मांग रहा है। हमें लग रहा है कि हो सकता है 5 किलो से भी ज़्यादा उसको मीट हमको उसको देना पड़ेगा। कैसे चोट आई थी, कुछ जानकारी? हमें जितना बताया गया था कि शायद ऐसा अनुमान लगाया गया हमारे पास जब ये आया था बमनी से,
कि शायद इसकी कुत्तों से या जो भी लड़ाई हुई होगी या इसने कहीं से जंप किया होगा, तो जंप करने के कारण इसके पैरों में जो भी हम कहेंगे कि हल्का सी पैरालिसिस जैसे आया और फिर ये चल नहीं पा रहा था, घसीट रहा था, घसीटने के कारण से कुत्तों की लड़ाई हुई है। और ऐसा भी लोगों ने बताया जो आसपास के देखने वालों कि शायद इसकी जब लड़ाई में इसे शायद कोई छोटा कुत्ते का पिल्ला वगैरह जो खाया होगा, फिर जो इसकी कुत्तों से लड़ाई हुई है तो कुत्तों से लड़ाई में इसको बहुत ज़्यादा जो मतलब जो घाव जो बने हैं वो बाकायदा दिख रहे हैं कि डॉग बाइट्स के घाव थे जो पुराने हो गए, जिसके कारण उसमें बहुत कीड़े पड़ गए। तो फिर ये जो जिस घसीट घसीट के जो लंगड़ा के चल रहा था, तो ये टाटरी बामनी के पास जो स्कूल है वहाँ पे पीछे दिखा गया वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा। फिर उन्होंने हमें अवगत कराया इसमें और हमारे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लाए। और मुझे बहुत खुशी बताते हुए कि हमारे विश्वविद्यालय में वन विभाग के सहयोग से इतना उसका अच्छा इलाज हुआ है कि वो आज की डेट में खुद अपने पैरों पे चल रहा है और हो सकता है कि अपनी वो नॉर्मल जिस स्थिति में था वहाँ उसको छोड़ा जा सके। इसके साथ ही उनके द्वारा वन विभाग को पत्र भी लिख दिया गया है कि 10 से 15 दिन के बाद तेंदुए को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया जाएगा। उसके बाद वन विभाग द्वारा तेंदुए को किसी सुरक्षित और उचित स्थान पर छोड़ा जा सकेगा। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।